जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की चर्चा का विषय है माया और अहंकार। ये दो ऐसे शब्द हैं जो दुनिया को, जब से ये दुनिया बनी है, उसको परेशान कर रहे हैं। हर इंसान अपने तरीके से इन दो प्रश्नों के उत्तर खोजता है। हम इंसान पैदा होते हैं एक बहुत ही सुंदर और निर्मल बच्चे की तरह, जो एक फूल की तरह होता है। अब बच्चा पैदा होता है अपनी प्रकृति के साथ, प्रकृति से पैदा होता है। अब प्रकृति का मतलब आप क्लियरली समझ लीजिए, माता पिता की प्रकृति। माता पिता की प्रकृति से लेकर वो जो पंच महाभूत हमें मिलते हैं, वो बच्चा पैदा होता है। अब बच्चा तो बहुत निर्मल है, बहुत सात्विक है, सत्य को अपने साथ लेकर चेतना के साथ इस धरती पर आया है। सो उस बच्चे में अहंकार जैसी बुराई कैसे आ गई? अब दर्शकों, ये जो प्रश्न है कि अहंकार कैसे इंसान के बीच में आ जाता है, और हम सब जानते हैं कि अहंकार अच्छी बात नहीं है। अहंकार को हम हमेशा बुरे की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि जैसे ही अहंकार बढ़ता है, ईगोज बढ़ती हैं, हम कहते हैं कि ये इंसान के पराजय का या डिमोशन का रास्ता खोल देता है। और इसी तरह दूसरा शब्द है माया। अब माया क्या है? सभी जानना चाहते हैं, सभी समझना चाहते हैं। सो आज इन दो प्रश्नों के ऊपर ही मैं चर्चा करूंगा, और कोशिश करूंगा कि इस चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्योतिष शास्त्र को बीच में डालकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब दर्शकों, सबसे पहले बात हम करते हैं अहंकार की। अहंकार किसी भी बच्चे के अंदर नहीं होता, ये कहीं ना कहीं से पैदा होता है। हंसने के लिए आप कह सकते हो कि बच्चा तो पैदा हुआ निर्मल, बहुत सुंदर, मगर एक यूएफओ की तरह, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरह अहंकार उस बच्चे के अंदर, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसके अंदर वो लैंड कर जाता है। अनआइडेंटिफाइड है, यूएफओ है। क्योंकि आप सब जानना चाहते हो कि अहंकार एकदम से बीच में से कैसे आ जाता है। अब बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ज्योतिष शास्त्र में हम जन्म को लेते हैं प्रथम भाव से, लग्न से, असेंडेंट से। अब लग्न, असेंडेंट, बर्थ। अब बर्थ हुई हमारे प्रथम भाव से, हम इसे देख रहे हैं। अब प्रथम भाव में आप देखिए क्या क्या चीजें हमें मिल रही हैं। प्रथम भाव में हमें मिला सूर्य एक्सॉल्टेड, मंगल का स्वामित्व, और मंगल के साथ ही आप देखिए कुछ और चीजें भी हैं जो कहीं ना कहीं डीप सीटेड अंदर पड़ी हैं, जो बाहर से नहीं दिखाई दे रही मगर अंदर पड़ी हैं। और वो क्या है? वो है आपका शनि। हम कहते हैं कि फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव में शनि डेप्लीटेटेड है। दर्शकों, अहंकार के बारे में अब आप यहां से समझने की शुरुआत लीजिए कि शनि यहां पर डेप्लीटेटेड है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रेजेंट नहीं है। शनि को हम रिलेट करते हैं हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट से, सेल्फ की रिस्पेक्ट। और दूसरी बात जो ऋषियों ने हमें ज्योतिष शास्त्र में दी है, दर्शकों आप उसे याद करिए, और वो है, उन्होंने ये कहा कि लग्न आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है। मगर साथ ही में एक लाइन ऐड कर दी उन्होंने ये बोला कि लग्न आपका इंपॉर्टेंट स्थान है, मगर लग्न आपके अंदर क्या है वो दुनिया देख सकती है। दुनिया को मालूम पड़ सकता है कि ये आप हो, और जो चीज आप हो मगर दुनिया को दिखाई नहीं दे रही, आपके अंदर है,
और जिसको जानने के लिए हमें इस धरती पर भेजा जाता है वो है प्रथम भाव का ऑपोजिट हाउस, यानी कि सप्तम भाव, सेवंथ हाउस। अब यहीं पर दर्शकों वो खेल हो जाता है। और वो खेल क्या हो जाता है, अब इस खेल को समझिए। जैसे ही सप्तम भाव की बात आती है, शनि महाराज जो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की हमें देते हैं, वो एकदम से एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। सप्तम भाव में आते ही आप देखिए, जो चीज प्रथम भाव लग्न में डेबिलिटेटेड थी, कमजोर थी, बैकग्राउंड में पड़ी थी, छुपी हुई थी, वो जैसे ही सप्तम भाव की बात आती है, वो चीज एकदम से, जैसे हम कहते हैं कि सांप ने अपना फन उठा लिया, वो चीज एकदम से सांप के फन की तरह उठ के खड़ी हो गई, एग्जॉल्ट हो गई। एग्जॉल्ट होने से क्या होगा दर्शकों, एक सेल्फ और दूसरा रिस्पेक्ट, ये सेल्फ और रिस्पेक्ट ये एकदम से बढ़ जाएगा। और आप समझ सकते हो कि सेल्फ तो हर इंसान का होगा, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं सेल्फ को लेकर आए हैं। सेल्फ का मतलब क्या है कि हमें एक पर्टिकुलर शरीर मिला है, पर्टिकुलर स्थान पे मिला है, हमारे पर्टिकुलर माता पिता है। सो कहीं ना कहीं ये वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को हिंदी में हम कहते हैं अस्तित्व, यानी हम एक एग्जिस्टेंस लेकर, एक आइडेंटिटी लेकर इस धरती पर आते हैं। फला माँ बाप हैं हमारे, फला माँ बाप के हम बच्चे हैं, इस देश इस स्थान पे हम पैदा हुए हैं, इस घर इस मोहल्ले के साथ हमारा ताल्लुक है। अब ये आइडेंटिटी है, ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारी एग्जिस्टेंस है। और ये किसकी एग्जिस्टेंस है दर्शकों, ये है सेल्फ की। और प्रथम भाव लग्न, हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा हेड कैसा होगा, हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारा माथा कैसा होगा, हमारा नाक कैसा होगा। हम नाक के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट, अहंकार को जोड़ देते हैं कि जिसकी नाक जितनी बड़ी उतना अहंकार बड़ा। बहुत सी चीजें हैं जो समाज में प्रचलित होती हैं। सो वो आइडेंटिटी लेकर तो हर बच्चा आएगा, कोई गोरा आएगा, कोई काला आएगा, कोई गोल होगा, कोई चपटा होगा, कोई पतला होगा। ये फीचर्स हैं जो लग्न से है। मगर जैसे ही हम सप्तम भाव की तरफ जाते हैं, जो चीज बाहर से लोग हमारे बारे में नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, अब सप्तम भाव उन चीजों का है जो हमारे अंदर है। और वहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट शनि एग्जॉल्ट कर गया, उस एग्जिस्टेंस के साथ रिस्पेक्ट जुड़ गई। अब दर्शकों, ये वो यूएफओ है जो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं लैंड कर जाता है हमारे जीवन में। और इसी के साथ दर्शकों माया कैसे आती है। अब आप देखिए, ये माया का खेल बड़ा सुंदर है। और माया का खेल क्या है, सप्तम भाव किसकी लॉर्डशिप में है, वो है वीनस, शुक्र की लॉर्डशिप में। वीनस को हम एसोसिएट करते हैं भगवान विष्णु के साथ। और सप्तम भाव तुला राशि, वीनस हाईएस्ट, एग्जॉल्टेड, बड़ा, मैच्योर। अब यहां पर एग्जॉल्टेड वर्ड से आप सीधा सीधा वो राशि की एग्जॉल्टेशन की मैंने बात नहीं करी, वो तो 12th हाउस में जाएगा। मगर तुला राशि में शुक्र सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये आप सब जानते हो। और विष्णु भगवान कौन है, उनका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है दर्शकों मायापति। माया लक्ष्मी के हस्बैंड, उनके पति। सो जैसे ही वो सप्तम भाव की बात आती है, जो चीज बाहर से कोई दूसरा आपके बारे में नहीं देख पाता, वो जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, वो आप देखिए एकदम से कैसे वो यूएफओ आपके अंदर लैंड करता है, कैसे उसकी उत्पत्ति हो जाती है। अब आप कह सकते हो कि ये तो बाहरी दुनिया का खेल हुआ, यूएफओ को तो हम बाहरी दुनिया से लाते हैं।
अब इसी चीज को दर्शकों थोड़ा सा हम, क्योंकि मैं हमेशा रिलीजन माइथोलॉजी को साथ में लेकर चलता हूं और ज्योतिष शास्त्र भी हमारा रिलीजन माइथोलॉजी के साथ ही तो एसोसिएटेड है, वहीं से तो निकला है। अब इन्हीं दो चीजों को समझने के लिए बड़ी खूबसूरत सी दो कहानियां हैं। अब वो कहानियां एक भगवान विष्णु के साथ एसोसिएट है और एक भगवान कृष्ण के साथ एसोसिएट है। और भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण भी तो विष्णु जी के अवतार ही तो हैं। अब दोनों कहानियां हमें उस सेल्फ रिस्पेक्ट, उस ईगो, उस अहंकार और उससे उपजी हुई माया के बारे में बताने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और कहानियां दर्शकों बहुत खूबसूरत हैं। और ये दोनों कहानियां किसके साथ हैं? ब्रह्म ऋषि नारद के साथ हैं। नारद जी ने, अब दो कथाएं आपको मिलेंगी, एक देवी भागवतम में मिल सकती है और दूसरी भगवान कृष्ण के बारे में आप वो कथा आपने सुनी भी होगी कि नारद जी भगवान कृष्ण के पास आए। उन्होंने कहा, भगवान हर तरह का ज्ञान मेरे पास है, मगर मैं माया को नहीं समझ पाया, मुझे नहीं समझ आता माया क्या है। भगवान कृष्ण हंस पड़े। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर माया को समझना है तो आपको मेरे साथ यात्रा करनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण नारद जी को अपने साथ डेजर्ट में ले गए। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पसीना आ रहा है, थक गए। एक पेड़ मिला, उसके नीचे भगवान कृष्ण ने दिखावा किया, बोला कि मैं बेटा थक गया, अब मुझे आराम करना है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि नारद जी मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी ला के दीजिए। नारद जी ने कहा कि ठीक है भगवान, आपने पानी की इच्छा मतलब व्यक्त की है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको पानी ला के दूँ। अब वो पानी लाने गए। थोड़ी दूर चलने के बाद एक उनको गांव मिला। गांव में एक कुआं था। कुएं पे जब वो गए तो वहाँ एक खूबसूरत सी कन्या पानी भर रही थी। अब वो कहानी अब आप याद कर सकते हो कि वहीं पर नारद जी उसके ऊपर मोहित हो गए और उसके बाद शादी की गेम आई। अब जो वो कन्या थी, कन्या के पिता जो थे उस नगर के किंग यानी के राजा थे। जब राजा की मृत्यु हो जाती है, राजा की मृत्यु के बाद नारद जी को राजा बना दिया जाता है। अब उसी बीच में नारद जी और उस कन्या से बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब उसके बाद शत्रु उनके ऊपर, जो बगल वाले राज्यों के लोग थे, वो उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। वो पूरी अपनी शिद्दत से वो युद्ध भी लड़ते हैं। उसके बाद उनके उसी नगर में एक भयंकर फ्लड आता है, बाढ़ आ जाती है। अब उस बाढ़ में आप देखिए क्या होता है, सब कुछ डूब जाता है। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका साम्राज्य, सब कुछ पानी में डूब जाता है। और जैसे ही वो भी डूबने को होते हैं, अपनी आंखों के सामने सब कुछ डूबता हुआ देखते हैं, सब कुछ नष्ट होता हुआ देखते हैं, तो एकदम से उनके मुख से निकलता है, हे भगवान मुझे बचाइए। और जैसे ही वो ये वर्ड मुंह से निकालते हैं, आप देखिए क्या होता है। भगवान कृष्ण उनके सामने, भगवान कृष्ण ने कहते हैं कि नारद मुझे प्यास लगी थी, पानी नहीं लेकर आए। और आप देखिए इस छोटे से कथानक में 12-15 साल निकल गए। अब वो जो नारद, जो ब्रह्म ऋषि हैं, वो तो पानी लेने गए। अब पानी लेने का एक कर्म है, उस कर्म का कर्म, कर्म का उपकर्म, उपकर्म का उपकर्म। आप देखिए एक कर्म के, कर्म तो एक प्रोडक्ट हुआ, आप क्लियरली समझिए, कर्म एक प्रोडक्ट है। अब उस प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, अब यह बड़ा होता गया और माया का रूप ले गया। साथ में आप देखिए ये माया कैसे यूएफओ की तरह लैंड कर गई अंदर। और इसी के साथ क्या हुआ, जो नारद ब्रह्म ऋषि थे, कन्या पे मोहित हुए, लवर बन गए। लवर बनने के बाद उसी
कन्या से जो बच्चे पैदा हुए वो पिता बन गए। पिता बनने के बाद वो उस नगर के राजा बन गए। अब आप देखिए ये कैसे माया का खेल चक्कर बड़ा हो रहा है। यही तो खेल है। और फिर एकदम से बूम, ब्लास्ट, फ्लड आया, सब कुछ खत्म। यही तो माया है। और इसी में आप दूसरे यूएफओ को भूल गए, वो था अहंकार। ब्रह्म ऋषि नारद कहां से प्रेमी बन गए, प्रेमी के साथ पिता बन गए, पिता के साथ राजा बन गए, और उसके बाद राज्य को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को पकड़कर बैठने के लिए वो जो ग्रीड, वो जो फियर, और फिर उसके बाद जब फ्लड आया, अपने आप को बचाने का फियर, अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने का फियर। दर्शकों, ये क्या है दर्शकों? ये अहम के साथ अहंकार। दर्शकों, हमारा ज्योतिष शास्त्र और ये जो पुरानी कथाएं हैं, इनके कथानक को पढ़िए। इसी तरह की स्टोरी आपको भगवान विष्णु और नारद जी की मिलती है। उसमें भी कहानी इसी तरह की है। राजा हैं, फिर फ्लड आता है, सेम उसी तरह की। पुराने ऋषि इस तरह की कहानियों के कथानक से हमें समझाते थे, और इसी तरह के ऋषियों ने हमें यह ज्योतिष शास्त्र दिया। मगर हमने ज्योतिष शास्त्र का कहां पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, यह समझ से परे है, हर तरह के लॉजिक से परे है। हम ज्योतिष शास्त्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उसे यूज नहीं कर रहे, हम उसे छोटी छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, उपाय दे दीजिए। अब यही तो चीजें आप देखिए, ब्रह्म ऋषि नारद जैसे ब्रह्म ज्ञानी, उनको नहीं समझ आया। उनको समझाने के लिए भगवान कृष्ण को किस तरह समझाना पड़ा। तो आप क्या सोचते हो कि आप एक छोटा सा उपाय अगर आप कर लोगे, उससे ये माया का खेल खत्म हो जाएगा? दर्शकों, यही तो सारी बात है जो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमें समझाई गई कि प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, लग्न, ये है, ये एग्जिस्टेंस है, ये अस्तित्व है, और इसके साथ आपका अहम है कि मैं हूं। और मैं होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये तो सत्य बात है कि मैं हूं, मैं चेतन हूं, मेरी एग्जिस्टेंस है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, ये एग्जिस्टेंस है, और इसमें कोई बुराई नहीं। मगर इसी अहम के साथ जब कार जुड़ जाता है दर्शकों, अब वो जो कार है, कार वर्ड निकलता है कार्य से, कर्म से। और कर्म किसके साथ एसोसिएटेड है दर्शकों? कर्म एसोसिएटेड है शनि के साथ। आप देखिए, ऋषियों ने कितने सिंपल तरीके से हमें कितनी बड़ी डीप मिस्ट्री समझा दी कि फर्स्ट हाउस में शनि डेबिलिटेटेड, सेवंथ हाउस में शनि एक्सॉल्टेड, फर्स्ट हाउस में सन एक्सॉल्टेड और सेवंथ हाउस में सन डेबिलिटेटेड। क्योंकि जैसे ही शनि एक्सॉल्ट करेगा, चेतना के स्तर को डाउन आना होगा, और जैसे ही चेतना का लेवल डाउन होगा, आप देखिए अहंकार, ईगो आपको कहां लेकर जाएगा? डिमोशन में। और माया के खेल को समझने के लिए हमें वो वीनस का रास्ता, भगवान विष्णु द्वारा दी गई माया का रास्ता, यहीं पर दर्शकों जो सो कॉल्ड रिलीजियस थॉट प्रोसेस है, जिसमें हम कह देते हैं कि शास्त्रों की बात आ जाती है। हालांकि शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि माया बुरी है, माया गलत है। ये ठीक है, हमारे कल्चर में ये चीज आ गई, जैसे भी आ गई, वो किसने डाली, इस चीज के पीछे जाने के बजाय अगर हम उस थॉट प्रोसेस को पकड़ें, समझें और उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा कि माया बुरी चीज है। क्योंकि माया आपके जीवन का एक्चुअल रियलिटी है, सत्य है। क्यों? वो भी मैं आपको समझा सकता हूं।
आप देखिए हमारा जीवन एक तरफ क्रिएशन, एक तरफ डेथ, इसी के बीच का ही जर्नी है हमारी। बर्थ हो गई, हमें जीवन मिल गया, डेथ तो आएगी। इस बर्थ और डेथ के बीच में आप देखिए काल का कितना बड़ा खंड है, इसमें कितना टाइम जोन निकलेगा आपका बीच में से, और ये जो टाइम जोन निकलेगा इसको जीना है। और ये किसकी लॉर्डशिप में है? ये वीनस, भगवान विष्णु की लॉर्डशिप में है। तभी तो विष्णु जी को हम क्या कहते हैं? लाइफ के मेंटेनर हैं, लाइफ को चलाने वाले। और जब सारा जीवन हमें रहना ही विष्णु जी के साथ है, तो विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी, माया को हम कैसे नकार सकते हैं? मतलब क्या है अब यहां पर? क्या भगवान ने हमें इस तरह के चक्कर में डाल दिया? दर्शकों, ये चक्कर नहीं है। क्रिएशन के साथ जो दर्शक मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा एक वर्ड जुपिटर के साथ ऐड करता हूं कि जुपिटर क्या है। जुपिटर में क्रिएशन के कोड्स पढ़े हैं, क्रिएशन की नॉलेज पढ़ी है। क्रिएशन कैसे हुई, यानी कि ब्रह्मा जी की बात। अब ब्रह्मा जी की बात आप कह सकते हो कि जुपिटर के साथ एसोसिएट है। और डेथ का सब्जेक्ट काल का अंत। काल का अंत कहां पर है? काल का अंत भगवान शिव के पास। अब इसके बीच में ये जो काल का खंड हमें जीना है, ये तो भगवान विष्णु के पास जाएगा। और भगवान विष्णु के पास जाएगा तो दर्शकों माया भी तो आएगी। और इसी को समझने के लिए, इसी वजह से क्यों कहा जाता है कि जो भी हाउस हो उसका जो ऑपोजिट हाउस है, उसका 7th हाउस जो है, उसको बहुत ध्यान से देखना है। फर्स्ट हाउस तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि हम कैसे हैं, कैसे हमारी एग्जिस्टेंस बन गई। अहम तो फर्स्ट हाउस में है, मगर अहम का जो कार्य है, जो कर्म है, आप देखिए वो कहां है, वो कहां से देखना है आपको? एग्जॉल्टेड शनि। मगर वो छुपी हुई चीज है, वो क्लियरली सामने नहीं आएगी, क्योंकि कर्म का भाव कौन सा है? कर्म का भाव तो 10th है। मगर यहीं पर ज्योतिष शास्त्र दर्शकों बहुत खूबसूरत है, बहुत सही तरीके से चीजों को समझाता है कि अगर आपने अपने 7th हाउस को सही तरीके से जान लिया तो कर्म का भाव उससे कौन सा हुआ? वो तो 4th हुआ। और किसी भी भाव का 4th हाउस क्या होता है? वो उसका सुख स्थान होता है। सो अगर आपने अपने उस एग्जॉल्टेड शनि को, उस अहंकार को समझ लिया, उस 7th हाउस के लॉर्ड मायापति विष्णु जी को साथ ले लिया, भगवान कृष्ण को अपने दिल में बिठा लिया, अपने दिमाग में बिठा लिया, तो जब आप कोई भी फिर कर्म करोगे तो दर्शकों वहां से माया नहीं पैदा होगी। वहां से क्या पैदा होगा? हम कहते हैं भगवान कृष्ण जब कोई भी कर्म करते हैं तो लीला पैदा होती है। माया और लीला का अंतर समझ लीजिए। हम इंसान क्योंकि पहले तो अहंकार में फंसते हैं। बच्चा जैसे ही पैदा हुआ 4 किताबें पढ़ गया, उसके साथ पंडित ज्ञानी, आप देखिए जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे वो अपने साथ प्रीफिक्स जरूर लगाएंगे। कोई आचार्य लगाएगा, कोई कुछ भी, मतलब यानी कि वर्ड्स लगा सकता है, कोई गुरु लगाएगा। मतलब ये जो चीजें हैं, ये जो प्रीफिक्स हैं, ये थोड़े से पढ़ने से उपजा हुआ अहंकार ही तो है। और ये अहंकार ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अपने आप लगाते हैं, हमारा सिस्टम भी तो दे रहा है। आप पढ़ के डॉक्टर बनते हो, डॉक्टर का प्रीफिक्स आपको दे दिया जाता है, यानी अहंकार अब आपके ऊपर पेस्ट कर दिया, चस्पा कर दिया। आप इंजीनियर बन गए, आप वकील बन गए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, ये अहंकार जोड़ दिया गया आपके साथ। मगर कुछ लोग इससे दूर जाकर अपने ऊपर और बड़ा अहंकार लगा लेते हैं, गुरु, विश्व गुरु, क्या क्या नाम लगाते हैं, बस पूछिए नहीं। तो ये जो अहंकार का है खेल, ये पैदा कहां से हुआ? ये यूएफओ की तरह कहां से लैंड कर गया आपके अंदर? आप देखिए, ये हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा जीवन ऐसा है, क्योंकि हमें जीवन जीना है, क्योंकि कर्म हमारे साथ एसोसिएटेड है, तो कर्म तो हमें करने हैं। मगर कर्म के साथ जो कर्म के बाई प्रोडक्ट के रूप में वो जो माया आपके अंदर आ रही है,
अब वो माया क्यों आ रही है दर्शकों? ताकि आप इस जीवन को समझें। ये जो जीवन का, जिसको हम कहते हैं ना समुद्र है, उस समुद्र के अंदर मंथन भी तो होना है, और समुद्र मंथन भी 7th हाउस का ही तो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये ही आपका बैलेंस है। तुला, आपको इसी चीज का तो बैलेंस बनाना है। बैलेंस किस चीज का बनाना है दर्शकों? एक तरफ जीवन, एक तरफ मृत्यु। जीवन और मृत्यु का बैलेंस ही संभाव है, यही तुला है। यानी कि ना आपको ब्रह्मा जी द्वारा दी गई उस क्रिएशन की नॉलेज को भूलना है, ना ही यह भूलना है कि कर्मों की परिणति वो फ्लड है जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वो आप कहानी से समझ लीजिए, आप जीवन जी के समझ लीजिए, जीवन के उतार चढ़ाव से सीख लीजिए, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव आएंगे। अहंकार आप में आएगा और अहंकार आपको झटका देगा, माया का खेल आएगा। जब माया होती है दर्शकों, माया बड़ी रियल लगती है, माया बड़ी सत्य लगती है। हमें यह लगता है कि यही जीवन है, मगर एकदम से झटका आता है। प्रेमी सब कुछ अपनी प्रेमिका में खोज रहा है, प्रेमिका सब कुछ अपने प्रेमी में खोज रही है, मगर एक दिन झटका आता है, प्रेमी प्रेमिका दोनों में से एक नहीं रहता, तो क्या जीवन खत्म हो जाता है? यही तो माया के खेल से हमें समझना है कि ये जो जीवन है, जीवन नश्वर है, नाशवान है, हर चीज नाशवान है। मगर जब हम उसे जीते हैं, जब नारद जी जैसे ब्रह्मज्ञानी उस माया के खेल में गुम हो गए, तो दर्शकों हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम तो गुम हो सकते हैं। और गलती करने से शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गलती करके जो ज्ञान हमें मिलता है, ठोकर खाने के बाद जो समझ इंसान में आती है दर्शकों, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ज्योतिष शास्त्र में बार बार कहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र की अंदर की चीजों को पकड़िए। जब आप अंदर की चीजों को पकड़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें कर्म कैसे करना है, कैसे, जो ऋषि कहते हैं इसकी समभाव में रहो। समभाव का मतलब क्या है? ना खुशी ना गमी। खुशी गमी, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सत्य असत्य, होना ना होना, ये भी तो है। अब ये जो सारा इस तरह का माया का खेल है, ये पैदा वर्चुअली हमारे इसी थॉट प्रोसेस ने किया है, क्योंकि हमारे पास ये एनालिटिकल पावर है। हम चीज को एनालाइज कर सकते हैं, चीज के बारे को सोच सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और यही एनालिसिस ऋषियों ने इसको कथाओं के माध्यम से, कथाओं के कथानक से हम समझ सकते हैं। फिर ऋषियों ने इसी तरह के खूबसूरत से सिंपल से शास्त्र दे दिया हमें, जिसमें ज्योतिष शास्त्र एक है। दर्शकों ये जो वेद है और वेदों से उपजा हुआ वेदांत है, बहुत से लोग वेदांत को ये कहेंगे कि ये तो वेद का अंत। दर्शकों नॉलेज का कभी अंत नहीं होता। नॉलेज का अंत में मीनिंग क्या है कि जो जो चीजें आपने जान ली तो खत्म हो गया, अब उससे आगे का खेल है। सो वेद, उपनिषद, गीता ये आपका रास्ता है, ये आपको समझाने के लिए। जो कथाएं हमें पुरानी दी गई हैं, आप उस कथा को सिर्फ कहानी ना समझिए, उसे कार्टून मत बनाइए, उसे आदि पुरुष मत बना दीजिए, उससे जीवन की शिक्षा लीजिए। और जब आप जीवन की शिक्षा लोगे तो दर्शकों जीवन आपके सामने अनफोल्ड होगा। फिर माया आपको परेशान नहीं करेगी, फिर अहंकार आपको परेशान नहीं करेगा, और आप ग्राउंडेड होकर, बैलेंस्ड होकर आप अपने जीवन को जियोगे। और जब इस तरह जियोगे तो आपको हर कार्य में अच्छा मिलने वाला है दर्शकों, सुख मिलने वाला है, सामृद्धि मिलने वाला है। और अगर आप इस तरह का जीवन जीना चाहते हो तो दर्शकों ज्योतिष शास्त्र को पढ़ो, ज्योतिष शास्त्र को समझो, ज्योतिष शास्त्र को उपाय टोटकों का सामान मत बनाओ। दर्शकों ये था मेरा छोटा सा निवेदन, जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि माया क्या है, अहंकार क्या है। और हो सकता है किसी वीडियो में हम वो टॉपिक भी ले लेंगे कि अब अहंकार आ तो गया,
माया आ तो गई, अब उसका निदान कैसे करें वो भी किसी वीडियो में आगे लेंगे, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में नॉलेज लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है, दैट इज़ 9881164480। और बाकी दर्शकों निवेदन हाथ जोड़ के आप सबसे कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, वैदिक ज्ञान का चैनल है, वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान का चैनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो इसी तरह की दर्शकों अगली खूबसूरत वीडियो आने तक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।